पॉपुलर फाउंडर तो अब सबको पता है, जैसे कि दीपेंद्र गोयल ऑफ जोमैटो, रितेश अग्रवाल ऑफ ओयो रूम्स, विजय शेखर शर्मा ऑफ पेटीएम एंड अ लॉट मोर। पर व्हाट इफ आई टेल यू, इंडिया में कुछ ऐसे फाउंडर्स और इनोवेटर्स भी हैं जिन्होंने बहुत इंपैक्टफुल काम किया है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, और इनमें से कुछ को तो पद्मश्री अवार्ड तक मिला है अपने काम के लिए। बट वी डोंट रियली टॉक अबाउट देम और सेलिब्रेट देम द वे दे शुड बी। इसलिए आज का वीडियो कुछ ऐसे अनसंग फाउंडर्स के ऊपर है जिनसे बिजनेस के बारे में तो सीखोगे ही, पर जिंदगी के बारे में ज्यादा सीखोगे। दिस इज भारत अनप्लग्ड, स्टोरी ऑफ 9 माइंड ब्लोइंग फाउंडर्स यू डोंट नो। तो क्या हुआ कि तुम दुनिया नहीं देख सकते, कुछ ऐसा करो कि दुनिया तुम्हें देखे। ये ट्वीट किया आनंद महिंद्रा ने इस एंटरप्रेन्योर के लिए और बोला कि आई एम एम्बैरेस्ड कि मुझे तुम्हारे बारे में अब तक नहीं पता था। इमेजिन करो यार, एक आदमी हु लॉस्ट हिज आई साइट, लॉस्ट हिज मदर, अपने जॉब से भी निकाल दिया गया, but he ended up building a multi-crore business. This is the story of Mr. Bhavesh Bhatia, who was born with retina macular degeneration, जिसमें बहुत कम विजन होता है और उम्र के साथ साथ वक्त के साथ साथ वो भी चला जाता है। इसलिए बाय द एज ऑफ 23 ही लॉस्ट हिज विजन कंप्लीटली एंड उसी टाइम जॉब से भी निकाल दिए गए। इसके ऊपर से भावेश की सबसे बड़ी सपोर्ट, उनकी मदर वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर एंड शी ऑल्सो पास्ड अवे। और उनके फादर जो महाबलेश्वर के गेस्ट हाउस में केयर टेकर थे, उनकी सारी सेविंग्स मदर के ट्रीटमेंट में खत्म हो चुकी थी। अब भावेश हैड नो मनी, नो आई साइट, लॉस्ट हिज मदर, लॉस्ट हिज जॉब। सुनकर तो ये लगता है ना कि यार अब सब खत्म, अब क्या ही बचा है। बट भावेश रिमेंबर जो उनकी मदर उनको कहा करती थी, तो क्या हुआ कि तुम दुनिया नहीं देख सकते, कुछ ऐसा करो कि दुनिया तुम्हें देखे। तो ही जॉइन मुंबई का नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, जहाँ उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी, जिसमें से एक थी कैंडल मेकिंग। 4 महीने का कोर्स करने के बाद ही वेंट बैक टू महाबलेश्वर और एक होटल में मसाज एंड एक्यूपेंचर थेरेपिस्ट का काम करना शुरू किया। थोड़ी सी सैलरी में से थोड़ा सा पैसा बचाते, 5 kg वैक्स खरीदते और महाबलेश्वर के होली क्रॉस चर्च के सामने बेचना स्टार्ट कर दिया। कैंडल्स बेच के जो भी कमाते उसमें से 25 रुपए सेव कर लेते अगले दिन की वैक्स खरीदने के लिए। फिर ही मैनेज टू गेट अ लोन ऑफ 15,000 रुपीज एक स्पेशल स्कीम से फॉर ब्लाइंड पीपल, जिसको यूज करके ज्यादा वैक्स खरीदा, कुछ मॉड्यूलर्स खरीदे और सेटअप किया सनराइज कैंडल्स, जिसमें ही रिक्रूटेड एंड ट्रेड विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स टू मेक कैंडल्स, जिसकी वजह से वो भी एक लाइवलीहुड अर्न कर सके। आज आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल एंड नॉट गिविंग अप, भावेश भाटिया की सनराइज कैंडल एम्प्लॉय करती है 9,000 प्लस विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स को अक्रॉस 14 स्टेट्स एंड इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है, and has an annual revenue of 350 plus crores which goes in the welfare of its employees. इसके साथ साथ भावेश is also a sportsman, हाँ। Till date, he has won 114 Paralympics, NAB and IBSM medals in sports events, along with President's National Award in 2014 for Best Blind Self-Employment, President's National Award in 2016 for Best Employer of Divyangjan, President's National Award in 2019 for Role Model of Divyangjan and a lot more. अब इस कहानी से बिजनेस के बारे में कुछ सीखो ना सीखो, लेकिन ये जरूर सीखना कि लिमिटेशन बॉडी में होती है, दिमाग और इरादों में नहीं। और जैसे कि भावेश की मदर कहा करती थी, तो क्या हुआ कि तुम दुनिया नहीं देख सकते, कुछ ऐसा करो कि दुनिया तुम्हें देखे। मिट्टी से उठकर आसमान छू लिया, ये तो सुना होगा, पर मिट्टी यूज करके एक बिजनेस खड़ा कर दिया, ये सुना है। मिट्टी का फ्रिज, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना कोई सर्विस, ना कोई रिपेयर्स, बट स्टिल कैन कूल वेजिटेबल्स एंड मिल्क। दिस इज द स्टोरी ऑफ मनसुख भाई प्रजापति, जिन्होंने मिट्टी से बना डाला एक ऐसा बिजनेस जिसका विजन क्लियर था कि नेचर को पार्टनर बना और रूरल इंडिया के लिए काम करो। मनसुख भाई का जन्म गुजरात के एक गाँव में खुम्हारों की फैमिली, पॉटर्स की फैमिली में हुआ। परिवार में ही मिट्टी का काम किया जाता था, जैसे मिट्टी के बर्तन, चूल्हा वगैरह बनाना और सेल करना। जब मनसुख भाई क्लास 10th में फेल हुए तो स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया, पर सीखने का जज्बा खत्म नहीं हुआ। एक चाय की टपरी पे काम करने लग गए, पर क्योंकि अपने फादर और ग्रैंडफादर को मिट्टी के प्रोडक्ट्स बनाते देख रहे थे, ही ऑल्सो वांटेड टू डू समथिंग विद मिट्टी एंड क्ले, कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाना, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाना। बेसिकली इस पॉटरी की क्राफ्टमैनशिप को कंबाइन करना था मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के साथ।
फादर के काफी मना करने और अगेंस्ट होने के बाद फादर से 30,000 रुपए का लोन लिया और काम करना शुरू किया। जब 2001 में भुज अर्थक्वेक आया तब उन्होंने नोटिस किया कि उनके बनाए मटके तो सारे टूट गए, और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो लोग कुछ स्टोर भी नहीं कर पा रहे क्योंकि फ्रिज भी काम नहीं कर रहा है। एंड दिस इज वेयर हिज ब्रांड मिट्टी कूल वाज बोर्न, और उसका पहला प्रोडक्ट मिट्टी कूल फ्रिज लॉन्च हुआ जो काम करता है कूलिंग बाय इवेपोरेशन टेक्नोलॉजी पर। एक 50 लीटर का फ्रिज जिसकी कॉस्ट है सिर्फ 8,000 रुपए, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को 7 दिन तक और मिल्क को 24 घंटे तक सेफ रख सकता है। ना कोई मेंटेनेंस, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी, ना कोई रिपेयर। और सिर्फ फ्रिज ही नहीं, उन्होंने मिट्टी के नॉन स्टिक तवा, वाटर फिल्टर, वाटर बॉटल, किचन टूल्स भी बनाए और डिमांड के हिसाब से स्पून्स और बाउल्स बनाने की मशीन भी खुद ही इन्वेंट कर ली। यहाँ तक कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रिफर्ड हिम एज द ट्रू साइंटिस्ट उनके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को देखने के बाद। उनकी कहानी ने IITs एंड IIMs तक को इम्प्रेस किया, इतना कि आज यूनाइटेड स्टेट्स, वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस उनको बुलाती है टू टॉक अबाउट रूरल इनोवेशन। जब हर तरफ स्टार्टअप फंडिंग और टेक डिसरप्शन की बातें हो रही है, एक आदमी ने मिट्टी से बिजनेस खड़ा कर दिया। और अगर विजन के साथ मनसुख भाई मिट्टी से फ्रिज बना सकते हैं तो यकीन मानो यार, कुछ भी पॉसिबल है। एक बंदा जो गांव के अंधेरों में पैदा हुआ लेकिन जिंदगी भर बस एक ही विजन, रोशनी फैलाना, और वो भी खेत के वेस्ट को यूज करके। ये कहानी है ज्ञानेश पांडे की, एक ऐसे इंजीनियर की जिसने हार्वर्ड तक जाके नासा लेवल टेक छोड़कर अपने बिहार के अंधेरों को रोशन करने का काम चूज किया। ज्ञानेश वाज बोर्न इन बिहार, एक ऐसे गांव में जहां ना सड़क थी ना इलेक्ट्रिसिटी। तो पूरा बचपन अंधेरों में बीता, लेकिन इस अंधेरे ने एक विजन दिया कि रूरल इंडिया को लाइट अप करना है। तो इंजीनियर तो वो बन गए, मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी किया, और चाहते तो कोई भी सिलिकॉन वैली की हाई पेइंग जॉब भी मिल जाती, लेकिन ही चोज वापस गांव आना और बचपन के दोस्त रत्नेश यादव और मनोज सिन्हा के साथ मिलके हस्क पावर सिस्टम शुरू करा। अब क्योंकि 2007 में सोलर एक बहुत ही महंगा सॉल्यूशन था, उनको चाहिए था एक सस्ता सब्स्टिट्यूट। तब उन्होंने नोटिस किया कि हर चावल के खेत में राइस हस्क पड़ा रहता है। राइस हस्क एज इन चावल का छिलका, जो किसी काम का नहीं होता है और फेंक दिया जाता है। वहां से आइडिया आया कि क्या ये वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है। तो गैसीफायर का यूज करके राइस हस्क से बायोगैस बनाना शुरू किया, लेकिन चैलेंज ये था कि हॉट गैस को कूल कैसे करे बिना एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करे। तब ज्ञानेश और उनकी टीम ने बनाया इंडिया का पहला ड्राई गैसिफिकेशन सिस्टम, जिसमें ना तो कोई पानी का पॉल्यूशन, ना ही कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट, बस वेस्ट को फ्यूल बनाओ और लाइट जलाओ। 50 kg हस्क पर आवर से 32 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जो 500 घरों को लाइट दे सकती है। और आज हस्क पावर के 150 से ज्यादा मिनी ग्रिड्स हैं अक्रॉस बिहार, यूपी एंड अफ्रीका में भी। और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, हस्क पावर ने रूरल इकोनॉमी को भी अपलिफ्ट किया। MSMEs के लिए पावर, स्कूल्स और क्लिनिक्स को इलेक्ट्रिसिटी, लोकल लोगों के लिए नौकरी। ज्ञानेश की इन्वेंशन इज सच कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल हैज डन अ केस स्टडी ऑन दिस। अब खुद ही सोचो यार, एक आदमी अगर गांव के खेत के वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है तो क्या नहीं किया जा सकता है। एक फार्मर फैमिली फ्रॉम बिहार जो फेस कर रही थी काफी फाइनेंशियल इश्यूज, और वो ओवरकम करने के लिए उस फैमिली की डॉटर ने कुछ ऐसा किया कि 2025 के वुमेन्स डे पर शी वाज वन ऑफ द 6 वुमेन अचीवर्स जो PM मोदी के ट्विटर X के अकाउंट पे फीचर हुए। ये कहानी है मशरूम लेडी ऑफ बिहार अनीता देवी जी की, हु इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंबल ऑफ रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रीन इनोवेशन इन इंडिया। अनीता देवी की कहानी शुरू हुई बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव अनंतपुर से। एक फार्मर फैमिली में पैदा हुई अनीता, जहां ट्रेडिशनल खेती किसानी करी जाती थी। एक समय ऐसे आया जब उनकी फैमिली काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी, और अनीता देवी जिन्होंने होम साइंस में पढ़ाई करी हुई थी, उनको भी कोई जॉब नहीं मिल पा रही थी। और इस सब के चलते अनीता देवी ने कुछ नया करने का सोचा, मशरूम की पैदावार, जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट तो छोड़ो, उस टाइम तक पूरे बिहार में किसी ने नहीं किया था। तो बिहार गवर्नमेंट के जीविका प्रोजेक्ट से और समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग लिया, एंड 2010 में शी स्टार्टेड कल्टीवेटिंग मशरूम्स। लेकिन ये उनके अकेले के बस का काम नहीं था, और क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में मशरूम का किसी को आइडिया तक नहीं था, शी कन्विंस एंड टॉट सम अदर वुमेन ऑफ हर एरिया टू ग्रो मशरूम्स, जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और रिटर्न बहुत है। आज लगभग 250 से ज्यादा वुमेन अनीता देवी कॉर्पोरेशन मधोबर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर मशरूम फार्मिंग कर रही हैं और एक सेल्फ सस्टेनेबल जिंदगी जी रही हैं। और उनके एफर्ट्स एंड कंट्रीब्यूशन को देखते हुए 2012 में आनंदपुर was declared as बिहार मशरूम विलेज। मशरूम फार्मिंग अब यहाँ पे सिर्फ एक बिजनेस नहीं है,
एक सिंबल है एम्पावरमेंट का। अनीता देवी वाज सिलेक्टेड एज वन ऑफ द 6 वुमेन अचीवर्स टू टेक ओवर पीएम मोदीज ट्विटर अकाउंट ऑन वुमेन्स डे 2025। तो भाई मशरूम लेडी ऑफ बिहार से क्या सीखा कि अगर अनीता देवी अपने करेजियस इनिशिएटिव से अपने पूरे लोकेलिटी की पहचान बदल सकती है तो कुछ भी पॉसिबल है। एक दलित वुमेन जिनकी 12 की एज में शादी करवा दी गई, रेगुलर अब्यूज, एक्सट्रीम पॉवर्टी और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन झेलने के बाद सुसाइड तक अटेम्प्ट किया, बट द सेम लेडी एंडेड अप बीइंग अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2013। दिस इज द स्टोरी ऑफ पद्मश्री कल्पना सरोज। कल्पना वाज बोर्न इन रोपखेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, एक दलित फैमिली में और बहुत ही एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले माहौल में। क्लास 7 तक पढ़ाई करी और 12 की एज में उनकी शादी करवा दी गई एक मच ओल्डर मैन से और उनको मुंबई मूव करना पड़ा। लाइफ फिर कंटिन्यू हुई स्लम्स एरिया में। हालत इतनी बुरी कि कल्पना के फादर उनको अपने साथ वापस ले आए, पर वापस आके सोशल स्टिग्मा झेलना पड़ा कि भाई बताओ हस्बैंड को छोड़ के आ गई। एंड शी एंडेड अप अटेम्प्टिंग सुसाइड, लेकिन सरवाइव कर गई एंड डिसाइडेड अपनी लाइफ रीबिल्ड करने का। 16 की एज में शी मूव बैक टू मुंबई अपने एक अंकल के पास। एक गारमेंट फैक्ट्री में जॉब मिल गई मिनिमम वेजेस पे। कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट लोन फॉर दलित एंटरप्रेन्योर्स के लिए अप्लाई किया, अपना एक छोटा सा टेलरिंग बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद 50,000 का लोन मिला तो एक फर्नीचर बिजनेस स्टार्ट किया और उसके कुछ टाइम बाद रियल एस्टेट बिजनेस। लेकिन ये टर्निंग पॉइंट नहीं था। ट्विस्ट आया 2001 में जब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खमानी ट्यूब्स डेथ में थी और लेबर इश्यूज की वजह से शट होने की वर्ष पर ही थी जब अप्रोच किया गया कल्पना को उनकी हेल्प के लिए। कल्पना टुक ओवर दी कंपनी एंड 1.16 बिलियन का डेथ, 140 प्लस लिटिगेशन और मल्टीपल लेबर मैटर्स को सॉल्व किया, ओवरकम किया और कंपनी को वापस प्रॉफिटेबल बनाया विद इन 2 इयर्स। और आज खमानी ट्यूब्स 200 प्लस करोड़ वर्थ कंपनी है और कल्पना की अपनी वर्थ $110 मिलियन है। 2013 में शी वाज अवॉर्डेड विद पद्मश्री एंड शी आल्सो सर्व्ड एज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ IIM बैंगलोर along with various TEDx talks। इंडिया हर साल 9.3 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करता है, जिसमें से एक बहुत ही छोटा अमाउंट है जो रिसाइकल किया जाता है। और इसमें से 120 मिलियन पीसेस होते हैं सिर्फ प्लास्टिक कटलरी के, प्लास्टिक स्पून्स और प्लेट्स वगैरह। बट व्हाट इफ आई टेल यू, एक फाउंडर ने इसका बहुत ही थॉटफुल सोल्यूशन निकाला है। एक ऐसा कटलरी जो यूज करने के बाद आप खा सकते हो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट। ये कहानी है हैदराबाद के नारायण पेसापटी की, एक ग्राउंड वाटर रिसर्च साइंटिस्ट एट ICMRI, द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक। अब क्योंकि वो खुद एक साइंटिस्ट है जो काम कर रहे थे एनवायरमेंट एंड फार्मिंग रिलेटेड डोमेन में, प्लास्टिक यूसेज एंड उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट वाज ऑलवेज समथिंग जिसके लिए वो कुछ करना चाहते थे क्योंकि ही सॉ द प्रॉब्लम। देन एक दिन ऑन अ फ्लाइट ही नोटिस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। खाना खाने के लिए लोग फ्लाइट में या तो प्लास्टिक के स्पून यूज कर रहे थे या खाकरा यूज कर रहे थे। प्लास्टिक के स्पून बाद में फेंक दिए जाते। एंड दिस इज वेरी गॉड इन आइडिया एडिबल कटलरी का, एक ऐसा स्पून जो यूज करने के बाद आप खा सकते हो, नो प्लास्टिक वेस्टेज। तो मिस्टर नारायण ने 2010 में अपनी जॉब छोड़ दी, अपना घर तक मॉर्गेज कर दिया एंड स्टार्ट किया पेकीज एडिबल कटलरी एंड मेड एडिबल स्पून्स मेड ऑफ मिलेट्स, ज्वार, बाजरा और रागी, स्पून जो यूज करने के बाद खाए जा सकते हैं। अब क्योंकि ये स्पून मिलेट से बनते हैं जो एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की कैटेगरी में आता है, ये स्पून्स इजीली सॉगी नहीं होते, नॉट इवन इन हॉट वाटर। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट हैज 0 प्रिजर्वेटिव्स। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो थोड़ा कॉस्टली ऑल्टरनेटिव लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। These spoons are as cheap as plastic spoons. Narayan saw a genuine problem in his surrounding and उसका काफी thoughtful और innovative solution निकाला and made a business out of it. He also received the Swachh Bharat Award by PM Modi in 2018 on the World Environment Day. अब अगर एक इंसान ऐसी spoons बना सकता है जो आप खा सकते हो, तो यार क्या पॉसिबल नहीं है। अपनी माँ का काम आसान करने के लिए एक इन्वेंशन जिसने फिर एक पूरी कम्युनिटी की लाइफ चेंज कर दी, और इन्वेंशन भी ऐसा कि ही रिसीव्ड अ पद्मश्री एंड उनके लाइफ पे मूवी तक बनी। ये कहानी है पद्मश्री चिंतगंदी मल्लेशम जी की, एक इंडियन इनोवेटर जो पैदा हुए शर्जीपेट तेलंगाना में एक वीवर फैमिली, वीवर एज इन बुनकर, हाथ से कपड़े बनाने वाले कारीगर। अब उनकी मदर लक्ष्मी जी भी एक वीवर ही थी और वो बचपन से देख रहे थे कि कितना डिफिकल्ट प्रोसेस है हाथ से साड़ी बनाना, पूरा दिन लगकर। अब आपको कॉन्टेक्स्ट दूं तो चिंतगंदी की मदर बनाती थी पोचमल्ली इक्कट साड़ी, जो बनती है एक एंशियंट हैंडमेड टेक्निक से जिसको कहते हैं आसू, जिसमें विद इन अ मीटर हैंड का मूवमेंट होता है 9000 टाइम्स एक साड़ी बनाने के लिए, और एक साड़ी को बनाने में लगते हैं 6 घंटे। 9000 टाइम्स अप एंड डाउन मूवमेंट फॉर वन साड़ी
फॉर 6 आवर्स। अब मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है कि ये अपने आप में कितना पेनफुल और टायरिंग मेथड है, एंड नॉट जस्ट चिंता गांधी जी की मदर के लिए, बट उन सारी वुमेन्स की जो इस कम्युनिटी में साड़ियाँ बनाती है। सो मलेशम, जो क्लास 6 में स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए थे, डिसाइडेड इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए एक इनोवेशन करना। अब क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन तो थी नहीं, प्लस रिलेटिव और फैमिली से भी नो सपोर्ट एंड फाइनेंशियल हार्डशिप अलग से, बट मलेशम ने सालों डेडिकेट किए मशीन लर्निंग सीखने में और एक्सपेरिमेंट्स करने में इन हैदराबाद। और फिर हजारों कोशिशों के बाद he finally invented लक्ष्मी आंसू मशीन, अपने मदर के नाम पे डेडिकेटेड। एक ऐसी मशीन जो इस हैंडमेड साड़ी जिसको 6 घंटे लगते थे, कट सेट डाउन टू 90 मिनट्स ओनली। सिर्फ उनकी मदर नहीं, हजारों वुमेन इस कम्युनिटी की जो एक कट साड़ी बनाती थी, जो एक दिन में सिर्फ एक साड़ी बना पाती थी, कैन नाउ मेक अप टू 8 साड़ीज इन 1 डे, वो भी विदाउट एनी फिजिकल पेन। और इस इन्वेंशन की वजह से इस कम्युनिटी में प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इनकम इंक्रीज हुई, एंड सम वुमेन वेंट अप टू ओपन आंसू सेंटर्स जहां और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ। इन्वेंशन और इम्पैक्ट ऐसा कि मलेशम वाज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2017 अपने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंजीनियरिंग एंड साइंस में। और लाइफ स्टोरी ऐसी कि 2019 में तेलुगु लैंग्वेज बायोपिक मलेशम उनकी लाइफ स्टोरी पे। अब खुद सोचो यार, एक लड़का जो 6th क्लास में स्कूल छोड़ने के बाद एक ऐसी इन्वेंशन कर सकता है कि उसको पद्मश्री मिले और उसके लाइफ पे एक बायोपिक बने, कुछ भी पॉसिबल है। 5 साल की उम्र में जब उनके फादर पास हुए, तब अपनी मदर को हेल्प करने के लिए कुएं में से पानी भरने से लेकर आज अपना खुद का एक ग्लोबल ब्रांड, और वो भी अपने रबारी कम्युनिटी के एक ट्रेडिशनल स्किल से खुद का इन्वेंशन करके। दिस इज द स्टोरी ऑफ गुजरात की पाबी बहन रबारी की। बॉर्न इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, जब उनके फादर पास हुए तो वो खुद थी 5 साल की, उनकी छोटी बहन 3 साल की, और उनकी सबसे छोटी बहन अभी पैदा भी नहीं हुई थी। अब क्लास 4th में उनका स्कूल भी छूट गया, और अपनी मदर पे पूरा फाइनेंशियल बर्डन ना डालने की चाह में बाकी गांव वालों के लिए कुएं से पानी भर के लाने का काम स्टार्ट कर दिया, 1 रुपीज फॉर 1 पॉट पानी। जैसे जैसे बड़ी हुई, शी न्यू वन थिंग क्लियरली। अब पाबी बहन बिलोंग करती हैं देबरिया रबारी कम्युनिटी से, जिनको जाना जाता है हाथ की कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी के काम के लिए। बट प्रॉब्लम ये थी कि इस कम्युनिटी के एल्डर्स ने वुमेन्स को बैन कर दिया था ये काम करने के लिए ड्यूरिंग 1990s, बिकॉज इस हाथ की कारीगरी के काम को करने में बहुत टाइम लगता था, इतना टाइम कि कुछ गर्ल्स वुड डिले अपनी मैरिजेस ये काम करने के लिए, और एल्डर्स को ऑब्वियसली ये बात पसंद नहीं थी, हेंस दी बैन। और जो भी गिनी चुनी वुमेन्स जो ट्रेडिशनल कारीगरी का काम करती भी थी, तो बड़े डिजाइनर्स आके उनके प्रोडक्ट सस्ते में ले जाते थे और सिटीज में बहुत महंगा करके सेल करते थे। तो पाबी बहन ने निकाला इसका एक सोल्यूशन और इन्वेंट करी एक नई टेक्निक या पैटर्न कॉल्ड हरीजरी, जिसमें रेडीमेड एलिमेंट्स और मशीनरी यूज करके रबारी एम्ब्रॉयडरी की जाती है। और 2015 में लॉन्च किया अपना खुद का ब्रांड pabiband.com, जिसमें वो हंड्रेड्स ऑफ हरीजरी प्रोडक्ट सेल करती हैं अक्रॉस दी ग्लोब, और उनका स्टार प्रोडक्ट पाबी बैग जो सेलिब्रिटीज तक यूज करते हैं। आज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वुमेन फ्रॉम कच्छ जिनको पाबी बहन एम्पावर और एम्प्लॉयमेंट देती हैं, और साथ ही साथ अपनी ट्रेडिशनल रबारी एम्ब्रॉयडरी को ग्लोबली स्प्रेड कर रही है। शी इज ऑल्सो फीचर्ड ऑन KBC एंड शार्क टैंक इंडिया। तो यार, पाबी बहन अगर गुजरात के एक छोटे से गाँव में रहकर अपने कम्युनिटी रिस्ट्रिक्शन से लड़कर एक ग्लोबल ब्रांड खड़ा कर सकती है, तो कुछ भी पॉसिबल है। पानी जैसी बेसिक चीज की वजह से हिज डॉटर पास्ड अवे, और ये फिर किसी और के साथ ना हो, तो दिस मैन डिड समथिंग जिसके लिए उनको 2021 में पद्मश्री अवार्ड मिला। ये कहानी है पद्मश्री श्याम सुंदर पलीवाल जी की। श्याम सुंदर बिलोंग करते हैं पीप्लांट्री विलेज फ्रॉम राजस्थान, एंड ही इज फेमसली नोन एज फादर ऑफ इको फेमिनिज्म इन इंडिया। इको फेमिनिज्म इंटरेस्टिंग ना। बात दरअसल ऐसी है कि 2006 के पहले के राजस्थान में 2 बहुत बड़े इश्यूज थे। पहला वाटर स्कैरसिटी एंड दूसरा फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड डिस्क्रिमिनेशन। आसान भाषा में बैरन लैंड्स की वजह से पीने को पानी नहीं था, और बेटियों को ज्यादातर बर्डन समझने की वजह से मारा जा रहा था। अब श्याम जी की लाइफ में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई दैट चेंज एवरीथिंग फॉर हिम। 2006 में ही लॉस्ट हिज यंग डॉटर किरण डिहाइड्रेशन की वजह से। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन डॉक्टर श्याम सुंदर ने इस लॉस को चैनलाइज किया एक इनिशिएटिव में। उन दिनों वो अपने पीप्लांट्री विलेज के सरपंच थे, और उन्होंने एक बहुत यूनिक मूवमेंट स्टार्ट किया अपने विलेज में, जिसमें 111 ट्रीज प्लांट करी जाएगी हर एक गर्ल चाइल्ड के पैदा होने पर। सेकंड,
किसी भी लड़की की शादी 18 साल की एज से पहले नहीं कराई जाएगी। एंड थर्ड, हर फैमिली अपनी लगाई हुई 111 ट्रीज का अपनी बेटी की तरह ख्याल रखेंगे। और इन गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स से एफिडेविट तक साइन कराए जाने लगे कि ये सारे रूल्स फॉलो किए जाएंगे। और इस सब का इम्पैक्ट यू आस्क? वेल, वंस अ बैरन लैंड आज एक फर्टाइल लैंड है और टिल डेट 3.5 लाख ट्रीज प्लांट किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल तो ऊपर हुआ ही, साथ ही साथ पी प्लांट्री विलेज एक ग्रीन विलेज बन गया इन दी मिडिल ऑफ राजस्थान डेजर्ट्स। एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड रेट भी ड्रास्टिकली गिर गया। इस सब के चलते डॉक्टर श्याम सुंदर वाज अवार्डेड पद्मश्री इन 2021 अपने आउटस्टैंडिंग इनिशिएटिव्स के लिए। एंड आज पी प्लांट्री मॉडल को 150 से ज्यादा विलेजेस इन इंडिया एंड इंटरनेशनली अडॉप्ट किया जा चुका है अपने इको कॉन्शियसनेस और वुमेन एम्पावरमेंट के मॉडल के लिए। श्याम जी की स्टोरी शोज कि कैसे अपने पर्सनल ग्रीफ को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है इनटू अ कम्युनिटी रेवोल्यूशन। ये थे कुछ अनसंग फाउंडर्स इंडिया के जिनके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर कोई फाउंडर मैंने मिस किया हो तो कमेंट में जरूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर देयर स्टोरी। और सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर स्टोरीज। नमस्ते जी।